हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर रिव्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 43 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मुझे कोई भी परफेक्ट इमेज नहीं मिली है, इसलिए मैं पूरी तरह से रैंडम वीडियो का यूज़ करने जा रहा हूँ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। असुरा गॉड डिवाइन कमेटी की धमकी देकर निकल ही रहे होते हैं, तभी सी गॉड आवाज़ लगाते हैं। बस यहाँ पर इनका इतना सा पैंच होने वाला है। तांगसन ने अनजाने में ही असुरा गॉड के ट्रायल को पहले एक्सेप्ट किया होता है, ना कि सी गॉड का, क्योंकि डेथ गॉड डोमेन तांगसन के पास पहले से था। बाद में सी गॉड हार्ट आया था। सी गॉड असुरा गॉड को रोकते हैं। तब असुरा गॉड भी कहते हैं, मैंने सुना है तुमने तांगचन के बारे में क्या कहा है। सी गॉड ने बोसाइक्सी और तांगचन के एक साथ होने की बात कही थी, जबकि तांगचन पर असुरा गॉड का हक है, जिसके कारण असुरा गॉड कहते हैं, मैंने अभी तांगचन की सोल के बारे में नहीं सोचा है, क्या करना है। बोलने के साथ असुरा गॉड जाने लगते हैं। इस पर सी गॉड गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, इतनी धमकी मत दो असुरा गॉड, तुम मेरे बड़े भाई हो, हम बात कर सकते हैं, मेरा इंतजार करना। असुरा गॉड भी टेम्पल से बाहर जाते हुए गायब हो जाते हैं। इसके बाद हमें कमेटी की कुछ जानकारी मिलती है। दरअसल यदि कोई बात पर कमेटी आ जाती है तो इसके चांस ज़्यादा होते हैं, सही या गलत इसका फ़र्क कम ही पड़ता है। असुरा गॉड की पावर के कारण कमेटी में वोट असुरा गॉड की तरफ ही पड़ सकते हैं, इसलिए सी गॉड ने पहले ही मिलकर मामले को निपटाने की बात कर दी होती है। गोल्डन लाइट में तांगसन खोया हुआ लगता है। उसे केवल ऐसा लगा कि उसके चारों ओर एक काफ़ी बड़ा गोल्डन भंवर घूम रहा है। कुछ ही समय में वह गायब हो जाता है। तांगसन ने खुद को गोलाकार प्लेटफार्म पर पाया होता है। तांगसन के चारों ओर गोल्डन पानी का समुद्र था। पहले तो तांगसन यह अजीब नज़ारा देखते हुए चौंक गया होता है। इसका आसमान भी गोल्डन होता है। तांगसन को समझ आ गया होता है सी गॉड किसी कारण से तांगसन को सब सच नहीं बता सकते हैं और इसलिए उन्होंने सीधे ही ट्रायल के लिए भेज दिया होता है। यह जगह एक स्पेशल डोमेन होना चाहिए। तांगसन के सामने 8 छोटे गोल प्लेटफार्म थे। तांगसन को इन्हें ही पूरा करना था। तांगसन जिस प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ था उससे अचानक गोल्डन लाइट निकली और तांगसन की ओर आने लगती है। तभी तांगसन ने महसूस किया वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। धीरे धीरे उस गोल्डन लाइट की एनर्जी ने तांगसन को पूरी तरह से घेर लिया होता है। तांगसन इसमें सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। वह केवल देख सकता था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता था। तांगसन मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करना चाह रहा होता है, लेकिन उसे भी अजीब तरह से सप्रेस कर दिया जाता है। पहले तांगसन को भयानक गर्मी महसूस होती है, उसके तुरंत बाद ही वह भयानक दर्द में बदल जाता है। तांगसन को लग रहा होता है उसकी बैक को कोई आरी से काट रहा है। तांगसन की बॉडी में हर एक सेल कांप रहे होते हैं। तभी तांगसन अपने पास से दूसरे प्लेटफार्म को देखता है। तांगसन के पीछे से उसके सामने तक गोल्डन लाइट की एक रे फ्लैश हो उठी उस छोटे गोल्डन प्लेटफार्म से टकरा रही होती है। उसने कोई अटैक नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर तैर गया। यह वास्तव में तांगसन की ही पसली होती है। सी गॉड का हार्ट नहीं टूटा होता तो तांगसन ट्राइडेंट से अपने दर्द को कम कर सकता था। यह तांगसन के लिए वैसा ही होता है जैसा कि कोई सर्जन अपने मरीज की सर्जरी कर रहा हो, लेकिन एनेस्थीसिया नहीं दिया गया हो। वह पसली 8 स्पाइडर लॉन्स में से एक लग रही होती है। वह पसली उस छोटे प्लेटफार्म पर जाकर रुक जाती है और रुकने के साथ 3 मीटर के स्पाइडर लेग में बदल जाती है। तभी तांगसन को भयानक दर्द हो रहा था। साथ ही तांगसन की मिस्टीरियस हेवन स्किल को भी सप्रेस कर दी गई, जिससे तांगसन उससे भी अपने दर्द को कम नहीं कर सका। इसी समय तांगसन को आवाज़ सुनाई दी, रेस्टोरेंट को रोक दो। यदि सोल बोन निकालना बंद कर दिया जाता है तो इनहेरिटेंस इंटरप्ट हो सकता है। साथ ही प्लेटफार्म की 2 मीटर की बॉर्डर को नहीं छोड़ सकते हो। साथ ही सोलबोन हटाए जाने के पोस्चर को भी नहीं बदल सकते हो। यदि तुम इसे फॉलो नहीं करते हो तो इसका मतलब होगा तुम इनहेरिटेंस नहीं लेना चाह रहे हो। इसे इस तरह से देखा जाएगा। इस आवाज़ के बाद तांगसन मूव कर सकता था और तुरंत ही राहत की सांस लेता है। साथ ही मिस्टीरियस हेवन स्किल को बैक की तरफ से अलग करते हुए चेस्ट की तरफ करता है। इसी के साथ दूसरी बार गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। एक और स्पाइडर लेग दिखाई दी। तांगसन का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। अभी तो शुरुआत है। तांगसन का रोम रोम कांप रहा होता है। एक पसली के दर्द से तांगसन को दिखना भी बंद हो जाता है।
इस दर्द से तांगसन का हार्ट काफी ज्यादा धड़क रहा होता है। तांगसन को लगता है बस यह बाहर आने वाला है और तांगसन जल्दी ही समझ जाता है वह उसकी 8 स्पाइडर लॉन्च होने वाले हैं। तांगसन को लगा था सोल बॉन्ड निकालने से उसका सोल लेवल गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह गॉड की पावर है। इसी तरह से तांगसन की पूरी 8 स्पाइडर लेग अलग हो जाती हैं। फिर तांगसन का दर्द कुछ कम होता है। तांगसन से अलग होने के बाद 8 स्पाइडर लॉन्च बदलने लगते हैं, उन पर गोल्डन पैटर्न बनते हैं। उसी के साथ देखने में ऐसा लगा कि उनके पास दिमाग है। धीरे धीरे करते हुए 8 स्पाइडर लॉन्च विंग्स में बदल जाते हैं, जिन पर लहरदार पैटर्न बने हुए होते हैं। तांगसन भले ही दर्द में था, लेकिन पहले वह खुद पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है। यह मेरी 8 स्पाइडर लॉन्च हैं। तांगसन उन्हें छूना चाह रहा होता है, लेकिन आगे ना बढ़ सका। यह 8 विंग्स होते हैं। इन्हें देखकर तांगसन को पहले जितना दर्द हो रहा होता है, अब उतना ही आनंद आ रहा होता है। इसी के साथ एक गोल्डन ब्लू मिस्ट उन विंग्स को ढक लेती है। उसी के साथ तांगसन के सामने दूसरा प्लेटफार्म आ जाता है और इसी तरह से फिर से तांगसन को दर्द होना शुरू हो जाता है। इस बार तांगसन का राइट हैंड था, वह गोल्डन एनर्जी राइट हैंड की सोल बॉन्ड को अलग करने लगती है। अब तांगसन यह तो समझ ही चुका था जितनी सोल बॉन्ड है उतना ही दर्द होने वाला है। साथ ही लास्ट वाला ट्राइडेंट को रिकवर करने के लिए होगा। हालांकि इस बार सोल बॉन्ड के निकालने की प्रोसेस काफ़ी स्पीड से हो रही थी, लेकिन तांगसन यह कुछ समझ जाता है। यह प्रोसेस जितनी स्लो होगी उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी, मतलब वह सी गॉड की मैक्सिमम पावर को ले सकती है। राइट आर्म की सोल बॉन्ड प्लेटफार्म पर पहुंचती है और बड़े होने के साथ तांगसन के हाथ के बराबर हो जाती है। तभी एक आवाज़ के द्वारा दामिंग की इंसल्ट की जाती है। इस पर तांगसन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तांगसन उसे रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने वाला ही होता है कि तभी तांगसन के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। मूर्ख मत बनो मेरे भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे गुस्से में मेरे लिए तुम्हारा सम्मान है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। गॉड का पार्ट बनना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। इसी के साथ तांगसन ने अपने कदम रोक लिए होते हैं। दामिंग ने तांगसन को रोक लिया होता है। इस बार यदि तांगसन मूव होता तो इनहेरिटेंस इंटरप्ट हो जाता, लेकिन यह दामिंग था जिसने ऐसा नहीं होने दिया। वह सोल बॉन्ड बदलते हुए मशरूम के आकार की हो गई होती है। अब उसमें विस्फोट होता है और इसके साथ एक बड़े गोल्डन क्लाउड में छिप जाती है। तभी तांगसन ने दामिंग को फिर से देखा। पलक झपकते ही दामिंग एक गोल्डन ड्रैगन में बदल गया, जो उस प्लेटफार्म पर चढ़ गया होता है। भले ही उसकी बॉडी छोटी थी, लेकिन फिर भी वह काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है। इस टेस्ट में तांगसन के गुस्से का टेस्ट था। अब तांगसन को भी समझ आ जाता है यह क्या हो रहा है। इसमें तांगसन के सातों टेस्ट इस पर बेस्ड होते हैं, जो जॉय, एंगर, ग्रीफ, फियर, लव, हेट, डिज़ायर, इन 7 इमोशन पर होने वाला है। इस दौरान तांगसन को इनसे फ्री किया जाएगा, साथ ही इनका टेस्ट लिया जाएगा। इसी के साथ तांगसन की राइट लेग सोल बॉन्ड में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब तीसरा ट्रायल दुख पर बेस्ड है। तांगसन के सामने इल्यूजन सा होता है, जिसमें तांगसन देखता है कि किस तरह से आयन ने तांगहाउ को बचाने के लिए खुद के सेक्रीफाइस का ऑप्शन चुना। इसे तांगसन सिर्फ अपनी एक उंगली उठाकर रोक सकता है, लेकिन अब तक तांगसन जान जाता है, इसलिए अब वह बहकावे में नहीं आया होता है। साथ ही इस इल्यूजन में पर्पल डीमोन आई ने भी साथ दिया होता है। इसी के साथ राइट लेग सोल बॉन्ड ब्लू सिल्वर ग्रास में बदल जाती है और तीसरे प्लेटफार्म पर होती है। इसके बाद फोर्थ सोल बॉन्ड लेफ्ट लेग सोल बॉन्ड को अलग किया जाता है। फिर एक इल्यूजन दिखाई दिया जिसमें साओबू होती है, जो कि तांगसन के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर रही होती है। इससे तांगसन का सबसे बड़ा डर जुड़ा हुआ है, लेकिन तांगसन किसी तरह से शांत रहता है। इसी के साथ वह सोल बॉन्ड इविल ऑर्का व्हेल किंग के फिगर में चेंज हो जाती है। अब आने वाले 4 ट्रायल भयानक होने वाले हैं। इसमें ट्राइडेंट को भी रिस्टोर करना शामिल था। इसी समय तांगसन की स्कल बोन को निकालना शुरू किया गया। इसके साथ तांगसन का दिमाग ब्लैंक वाइट हो जाता है। इस वाइट वर्ल्ड में फीका रेड कलर उभरने लगता है। धीरे धीरे कंडेंस होकर उसके सामने एक काफ़ी बड़ा हार्ट फिगर बन जाता है। तांगसन इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए अपनी पर्पल डीमोन आई का यूज करना चाह रहा होता है, लेकिन नहीं कर सकता है। साथ ही इस दुनिया में वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो गया होता है। तभी आसपास एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया।
साथ ही वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि बैठे हुए अपने बालों में धीरे धीरे कंघी कर रही होती है। यह शाओबू होती है। वह भी तांगसन को देखती है और कहती है, क्या तुम मेरे बालों में कंघी करने में हेल्प करोगे? तांगसन भला क्यों मना करने वाला था। तांगसन अपना हाथ आगे उठाते हुए समझ जाता है यह इल्यूजन है, क्योंकि यदि तांगसन कंघी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वह अपना प्लेटफार्म छोड़ देगा। इससे क्या होगा अब हम सभी जानते ही हैं। प्यार तांगसन की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह जान गया होता है यह एक इल्यूजन है, फिर भी शाओबू को मना नहीं कर पा रहा होता है, बस बिना मुंह किए देख ही रहा होता है। शाओबू फिर से कहती है, क्या तुम ऐसा करना नहीं चाहते हो? इस बार तांगसन फिर से मना नहीं कर सका। सी गॉड के इनहेरिटेंस के लिए जो पोर्टल बोसाइक्सी ने खोला था उसके लिए बाकी 6 की भी जरूरत होती है, जिससे यह गेट ओपन रह सकता है। साथ ही वह भी एक प्रकार से जुड़े होते हैं, इसलिए तांगसन के दिमाग में क्या चल रहा है सभी उसे देख सकते हैं। तांगसन शाओबू के प्यार में इस तरह से खो जाता है कि वह सी गॉड के इनहेरिटेंस से गुजर रहा है यह भी भूल जाता है। इसे देखते हुए भले ही असली शाओबू मूव नहीं कर सकती थी, वह जोर से चिल्लाई होती है, यह मैं नहीं हूँ। इतनी तेज आवाज़ की टेम्पल भी हिल जाए, लेकिन फिर भी यह पॉसिबल नहीं है। वह आवाज़ दूसरी दुनिया तक पहुँच सकती है। इसी समय तांगसन की नज़रें कहीं और होती हैं। तांगसन ने अपने दिल से आती हुई हल्की फुसफुसाहट सुनी होती है और केवल 3 ही शब्द सुने होते हैं, वह मैं नहीं हूँ। इतना काफ़ी था। तांगसन समझ जाता है और कंघी करने से मना कर देता है। इसी के साथ इल्यूजन ब्रेक हो जाता है और तांगसन अपनी सही जगह लौट आता है। तांगसन ने शाओबू की आवाज़ को टेलीपैथिक कनेक्शन के द्वारा सुन पाया था। इसे माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। शाओबू की सोल पहले ही काफ़ी समय तक तांगसन की बॉडी में रही, बस इसी कारण से यह पॉसिबल हो सका। इसी के साथ तांगसन का 5th ट्रायल पूरा होता है। भले ही तांगसन भयानक दर्द से गुजर रहा था, लेकिन शाओबू की आवाज़ को सुनकर तांगसन खुश हो जाता है। इसे पास करने के साथ तांगसन की स्किन पर फीका गोल्डन ब्लू कलर दिखाई दिया। इसी के साथ तांगसन की कुछ पावर रिकवर हो जाती है। इसी के साथ अगला ट्रायल शुरू हो जाता है। इस बार टॉर्सोबॉन होती है, जो कि भयानक रूप से सबसे अधिक दर्द देने वाली होती है। इसके निकालने के साथ ही तांगसन का खून बहने लगता है। तांगसन को लग रहा होता है उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन तांगसन हार तो मान नहीं सकता। तांगसन को डीप सी व्हेल किंग की हंसी दिखाई दे रही होती है और साथ ही में शाओबू की चिंता भी होती है। टॉर्सोबॉन निकल जाती है और गोल्डन समुद्र में छलांग लगाते हुए तांगसन से कहती है, तांगसन आखिरकार तुम मुझे इनहेरिटेंस में ले आए हो, अब इसे मेरे लिए छोड़ दो। इसी के साथ वह ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यह बिल्कुल असली लगने लगता है। इसी के साथ तांगसन ने ट्राइडेंट को पकड़ लिया होता है, चिल्लाते हुए कहा, तुम वास्तव में मरे नहीं थे। व्हेल किंग मुस्कुरा रहा होता है। उसके हाथों में पर्पल भंवर बड़ा होता जा रहा होता है और कहता है, किसने कहा मैं मारा नहीं गया? मैं सचमुच मर चुका हूँ, लेकिन तुमने उस पावर को अंडर एस्टिमेट किया है जिसे मैंने 10 लाख सालों तक स्टोर किया। मुझे इसी मौके का इंतज़ार था। तुम मुझे यहाँ तक लाए हो, इसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। मैं गॉड बनने के बाद तुम्हारी बॉडी को बरकरार रखूँगा और अपने शरीर को फिर से बना लूँगा। तांगसन शांति के साथ बात करता है। यह 7 इमोशन में से एक है, हेट, जो कि सबसे पावरफुल हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से नफ़रत मेरी कमजोरी नहीं है। और इसी के साथ तांगसन व्हेल किंग की बातों को धुएं में उड़ा देता है। इतना सुनते ही व्हेल किंग के थॉट अचानक बदल जाते हैं। इसी के साथ एक आवाज़ गूंजती है, सक्सेसर को बर्बाद करने का प्रयास, बिना क्षमा के मार डालो, सोल स्ट्रिपिंग। व्हेल किंग चिल्लाया, लेकिन सी गॉड की दुनिया में सी गॉड से ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? उसकी बॉडी अगले ही पल में बिखर जाती है। वह टॉर्सोबॉन बाद में एक मैड रैमिंग पर्पल ड्रैगन में बदल गई। तांगसन कुछ हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार वह समझ गया था जो कुछ भी अभी हुआ था वह इल्यूजन नहीं था, यह सच होता है। व्हेल किंग वास्तव में उस समय पूरी तरह से नहीं मारा गया था। यह उसकी पावर से कंडेंस की हुई सोल थी। यह सोल बॉन में छिपी हुई थी। इसी के साथ 7वीं सोल बॉन के सेपरेट होने का समय आ जाता है, जो कि काफ़ी आसानी के साथ अलग कर दी जाती है और जाकर 7वें प्लेटफार्म पर तैरने लगती है। साथ ही तांगसन के सामने नया इल्यूजन दिखाई दिया।
इसमें रात का सीन होता है जिसमें तारे जगमगा रहे होते हैं। साथ ही कियान रेनॉक्स दिखाई देती है जो भयानक रूप से दर्द में होती है। यहाँ पर तांगसन कियान रेनॉक्स को बिना कपड़ों के देखता है जिससे तांगसन चौंक जाता है। उसने भी तांगसन को देखा। वह कहती है, तांगसन तुम यहाँ क्यों हो? इससे पहले कि तांगसन कुछ समझ सके कियान रेनॉक्स ने खुद को तांगसन की बाहों में सौंप